प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नेक्स्ट परीक्षा के लिए हिंदी विषय की अनुच्छेद और पद्यांश कॉम्पिटेंसी का अध्ययन करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सबसे पहले देखिए, शिक्षक वास्तव में एक अभिनेता होता है। बातचीत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? बातचीत में प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए? शिक्षक जो वर्ग होता है उसको सोच समझ कर बोलना चाहिए। बातचीत में आदान प्रदान होता है। विचारों एवं व्यक्तित्व का आदान प्रदान होता है। व्यक्तित्व में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? व्यक्तित्व में तव प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब ये पद्यांश की कॉम्पिटेंसी दी गई है। इस पद्यांश में से ही हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये पद्यांश आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा और अब इस पद्यांश के जो प्रश्न हैं उनका हमें उत्तर देना है। उपयुक्त पद्यांश में एक आदमी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है? वह आम आदमी था, वह साधारण आदमी था, वह साधारण होकर भी असाधारण था। तो ऑल ऑफ दीज या उपयुक्त सभी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। जन जन की आज़ादी की ज्योति किसने जलाई? जन जन की आज़ादी की ज्योति महात्मा गांधी ने जलाई। बिना तीर तलवार तोप के उसने लड़ी थी में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो जाए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तीर तलवार तोप तय वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पीछे पीछे और जन जन कौन सा शब्द है? पुनरुक्त शब्द है। गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी थी? गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई सत्य अहिंसा के शस्त्रों का प्रयोग करके लड़ी थी। अब ये फिर एक ये अनुच्छेद दिया गया है। इस अनुच्छेद को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस अनुच्छेद के आधार पर ही हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब देखो, धर्म कैसी वस्तु है? धर्म व्यक्तिगत वस्तु है। किसी धर्म में किसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसी धर्म में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सांप्रदायिक बुद्धि को विनष्ट करने के लिए क्या आवश्यक है? सांप्रदायिक जो बुद्धि है उसको विनष्ट करने के लिए जिन बातों का धर्म से कोई संबंध नहीं है वे कानून निश्चित हो। इस समय एक ऐसे उदार आंदोलन की आवश्यकता है जो हमारा जो दूषित मन है उसको विशुद्ध करे। सांप्रदायिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही चुनाव कीजिए। सांप्रदायिक शब्द में मूल शब्द संप्रदाय है और प्रत्यय इक है।
अब फिर ये अनुच्छेद दिया गया है, हमें इस अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस अनुच्छेद के आधार पर ही हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब देखिए, संसार के देशों का सिरमौर किसे कहा गया है? संसार के देशों का सिरमौर भारत को कहा गया है। भारत देश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? भारत देश में 6 या 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। ऋषि मुनियों तथा धन संपदा में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। भारत का सदैव मूल मंत्र क्या रहा है? भारत का सदैव मूल मंत्र त्याग रहा है। ऋषि मुनियों तथा ज्ञान विज्ञान में कौन सा समास है? ऋषि मुनियों और ज्ञान विज्ञान में द्वंद्व समास है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।